आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ। और आज हम चौधरी चरण सिंह पार्क में आए हैं, जहां पर किसान लोग और त्यागी भूमिहार समाज द्वारा, ब्राह्मण समाज द्वारा धरना दिया जा रहा है। काफ़ी दिन हो गए हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि श्रीकांत का जो प्रकरण था नोएडा का सोसाइटी का, तो वो अभी तक चल रहा है। हालांकि जैसा सुना गया है कि श्रीकांत की जमानत हो चुकी है और वो कल रिहा भी होने वाले हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं। देखते हैं श्री मांगेराम त्यागी जी, जिन्होंने यह धरने की शुरुआत की और एक बड़ा वृक्ष खड़ा किया धर्म त्यागी समाज का, तो उनसे बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। यह धरना कब से चल रहा है और आगे कब तक चलेगा? कुछ जब परसों को 2 महीने हो जाएंगे, पूरे 2 महीने हो गए। 25 तारीख में होता है, 25/7 में। और जिस दिन हम धरने पे बैठे थे, हमने प्रण लिया था कि श्रीकांत त्यागी 2 दिन में छूट जाए, 4 दिन में छूट जाओ, 8 दिन में, वो 2 महीने में छूट जाओ, 6 महीने में, साल भर में। हम इतना अपने घर नहीं जाएंगे। अब श्रीकांत की जमानत हो चुकी है। सरकार की तरफ से हम लोगों को 99% वोट देने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन 2 महीने में हमारे पास नहीं आया है। और सबसे दुखद बात तो एक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो हमारा समाज है, जिसके कारण आज हम बड़े बड़े कुर्ते पहने फिर रहे हैं, लगभग इस त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज ने इन लोगों को 99% वोट दिया। गांव खजूरी पड़ता है यहाँ से 17 किलोमीटर दूर। एक बच्चे की गर्दन काट दी, 7 दिन बाद वह गर्दन कहाँ से मिली हम तो जानते हैं, पुलिस जानती होगी, लेकिन एज इट इज उसी हालत में मिली जैसा कि 15 मिनट पहले काटी हो। तो कहीं फ्रीजर वगैरह में रख रखी थी। इससे सोबर दुख की क्या बात हो सकती है? एक सेकंड। जैसा आप कह रहे हैं कि वो गर्दन 7 दिन बाद मिली और वो ऐसी गर्दन इसी स्थिति में मिली कि जैसे अभी काटी गई हो या फ्रीजर में रख रखी थी, तो ये आपने कैसे महसूस किया कि वो फ्रीजर में भी हो सकती है या कोई अन्य कारण भी जिससे कि वो सुरक्षित रह सके? बस देखिए, अगर एक आम आदमी, हम किसान हैं, हमको पता है, अगर हम 2 घंटे धूम में रह लो तो आदमी का रंग कड़ा पड़ जाए सवेते ही। जब भी खुद हैं तो शाम को जब दोपहर को घर जा आदमी, उसकी हालत ख़राब रहा है। तो जिंदा आदमी की या पोजीशन हो जाए तो मरेगी तो जो है, अगर वो जंगल में उसका सर होता बच्चे का, तो उसमें कीड़े हो जाते और वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाता, ख़राब हो जाता। इस बारे में आप लोगों ने पुलिस से जरूर बात की होगी, तो पुलिस ने इस बारे में क्या कहा? पुलिस तो जो कुछ कह रही है, तो पुलिस वाले के, जो पुलिस के बाप बैठे ऊपर, इन्होंने कुछ नहीं कहा। 2 दिन तक उसका दीपक का पिताजी लखनऊ धक्के खा कर चला। और जो ये सरकार है, यहाँ धर्म के नाम पर वोट लेकर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेकर, ये तो हिंदू ही था। और वो हिंदू था जो 99% वोट दे रहे थे। योगी जी नहीं मिले। 2 दिन लखनऊ धक्के खाकर अफसरों से मिलकर वापिस चला। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी सरकार होती और या बसपा की होती या कांग्रेस की होती, तो ये लोग पूरा है उल्ला मचा देते। किसी मीडिया वाले ने भी कोई नहीं दिखा। ये लग रहा है कि जैसा आप जैसे चैनल है छोटे छोटे, इनका तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन आज तक NDTV और जो बड़े हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल ऐसा कसम खाई ली, इन्होंने किस नहीं दिखा। अगर अन्य कोई सरकार होती तो पूरा बवाल उतर जाता। प्रदेश में ये झगड़ा कराने की पूरी कोशिश करते, लेकिन कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा अंधेर खाता हो रहा कि समझ में ये नहीं बात आ रही कि मीडिया को क्या सांप सूंघ गया। कोई ना मीडिया ने दिखा और ना माननीय योगी जी से मिले। तो जहाँ तक अन्नू इंगला श्रीकांत का प्रकरण है, इसमें तो बात ही छोड़ दो। अब हमें ये हो रहा है कि जब इतने बड़े गंभीर मामले में भी योगी जी उससे मुलाकात नहीं कर पाए, जबकि उनके कोठी से मात्र 1500 मीटर दूर था वो, या बल्कि 200 मीटर हो सकता है, जहाँ उनकी मीटिंग हुई है। कमाल है। हमें तो यही देख कर क्षोभ हो रहा है कि कहाँ ये हमारे समाज के बारे में इनकी क्या सोच है। या तो ये सोच हो सकती है जैसा कि पूर्व में भी रही है कि इन्हें रास्ता नहीं है, कहाँ जाएंगे वोट देंगे। लेकिन हमने सरकार को बता दिया कल श्रीकांत त्यागी की रिहाई हो रही है और हमारे यहाँ कल एक पंचायत भी होगी, उसमें सभी जिम्मेदार लोग बुलाए जाएंगे मेरठ। यहाँ से कोई निर्णय होगा और वो निर्णय ऐसा होगा, वो किसी को तो आवाज़ सिर पर तो नीचे ऊपर सीना,
सरकार को नीचे से अंगूठे से ऊपर पसीना जाएगा। हम चैन से बैठने वाले नहीं। 4 साल रह रहे इसके नगर निगम के, जब नगर निकाय का चुनाव हो, हम की औकात दिखाना काम करेंगे। सरकार के बारे में अब क्या कहेंगे और आपका अंतिम निर्णय क्या है? हम अब खुल कर, इस सरकार की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हम लोगों ने बनाई थी और ये हमारे मुखिया हैं, हमने माननीय योगी जी के चेहरा देख कर सरकार बनाई थी। लेकिन आज हमें इतना अफसोस और दुख हो रहा है कि श्रीकांत त्यागी तो गालीबाज बता दिया और बता दिया कि भाई उस लड़की को जो है ना उसके साथ गाली दी। और ये मैं मीडिया को कहता हूँ, जो बड़ी बड़ी मीडिया हैं, लेकिन दीपक त्यागी की गर्दन 8 दिन बाद मिली है। तो मीडिया के बड़े बड़े चैनल हैं, कहाँ सोए गए? अल्फारेक्स की कौन सी गोली ले रखी है आपने? आप कहाँ ये कैबिनेट मंत्री गए, कहाँ योगी जी गए और कहाँ मोदी जी गए? तो देखो गर्दन नहीं कटवाने के, और ना अपनी महिलाओं को और अपनी बहन बेटियों को एसटीएफ के हाथों में उठाने देने के घरों मत है। भाई कड़ा निर्णय लेंगे सरकार के खिलाफ और गनी हम जो होना इनका इलाज करेंगे। अब तो जो हमारे बच्चे जो राजनीति कर रहे हैं ना, हम उन्हें विधायक देखना चाहें और यही हम करेंगे भी आगे। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे चाहूँगा कि जैसे बच्चे की गर्दन मिली और 7 दिन बाद मिली, तो इसमें क्या सरकार की या पुलिस की कोई सियासत हो सकती है? भाई ये तो देखो यही जाना क्या हो सका क्या नहीं, हम तो इस बारे में अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं देख रहे। 5 तारीख तक का समय दे रखा है सरकार को और प्रशासन को, बोल लेंगे लेकिन ठीक ठाक ही बोल लेंगे। और वहाँ का जो एसपी है बागपत का, ईमानदार आदमी बता रहे और लग भी रहा जो जांच से हो रही, लेकिन उसमें अब तक सरकार के द्वारा या बड़े जो अधिकारी उनके द्वारा कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया गया कि जब लिपा पोती 8 दिन तक करी गई है या क्यों की है, आप लोगों ने क्या इसमें डिसीजन लिया, क्या इनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी, और आने वाले समय में बहुत बड़ा डिसीजन इस सरकार के और इसके खिलाफ होने वाला। धन्यवाद मांगेराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी सी बात है आपने बताई और हमने देख लिया कि आपने एक दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि जब तक हमें पूरी सफलता नहीं मिलती और त्यागी समाज के साथ न्याय नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और अंतिम श्वास तक लड़ाई जारी रहेगी। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सहारनपुर के जिला अध्यक्ष त्यागी समाज के बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, शिव कुमार जी से। वो क्या कहेंगे इस बारे में? एम न्यूज़ चैनल को मेरा नमस्कार। भाई साहब मांगेराम जी ने बात सब कह दी। हमारी बहन बेटियों के लारे कोई भी अत्याचार होगा, किसी भी प्रकार का होगा, हम पीछे नहीं हटने के। युवा फिलहाल युवा में पूरा जोश हो रहा। ऐसी स्थिति में कल हमारे श्रीकांत भाई छूट आ जाएंगे, उसमें भाई जी ने बता दिया कल जो है एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। हमारे किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात गलत तरीके से बहन बेटियों को देखी जाएगी तो उसका आँख काटने का काम करेंगे और समाज को पूरा दिखा देंगे हम 2024 में इस कैसे इस समाज के लारा भीड़ का कैसे हम नीचे गिर सकें। हमारा समाज अगर जो ऊपर ठाना जाना तो हमारा समाज ऊपर से सिर से नीचे गिरना भी जाना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जिला अध्यक्ष शिव कुमार जी ने कहा कि हमारा समाज जो था, हम सरकार को सबक देंगे एक, और ऐसा सबक देंगे कि अगर हमारा समाज, त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज अगर ऊपर उठाना जानता है, यानी सरकारें बनाना जानता है, तो सरकार को गिराना भी जानता है। यह बहुत ज़ोरदार बात इन्होंने कही। हमारे साथ और भी भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम एक भाई और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुलदीप त्यागी, जिम्मेदारी को आपका एम न्यूज़ भारत में स्वागत है। ये जो श्रीकांत का पूरा प्रकरण चला, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकी और कुछ जो न्याय हुआ वो कोर्ट के द्वारा हुआ, तो सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं इस क्रांति धरा के इस जो ये संगम या त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज मोर्चा के तहत जो 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। मैं सर्वप्रथम आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अनिश्चितकालीन धरना शुरू क्यों हुआ। देखिए, श्रीकांत प्रकरण जो है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलने वाला प्रकरण है, लेकिन उसके बाद जो हुआ, हमारे समाज के अन्नू त्यागी, इंगला त्यागी ने क्या अपराध किया था कि उन्हीं लोगों ने जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि इस देश की बहन बेटियों के लिए
सुरक्षा देना उनका कार्य होता है, उन्हीं लोगों ने अपने साथ बिल्कुल नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध एक अपराध किया। और वो अपराध ये था, उन्होंने पुरुष कर्मचारियों के बीच में 4 दिन तक, 4 रातों तक, 3 राज्यों और 12 जनपदों में उन्हें घुमाया। पुरुष कर्मचारियों के बीच में अन्याय किया, अपराध किया, उन्हें अश्लील बातें की गई। जो काम श्रीकांत के द्वारा जैसा बताया गया गाली गलौज की, वो काम ही पुलिस के कुछ अधिकारियों ने अनु त्यागी और इंगला त्यागी के साथ किया। इसलिए हम केवल यहाँ इसीलिए बैठे हैं सरकार के विरोध में कि सरकार को जो काम करना था, जो प्रशासन को, पुलिस को जो काम करना था, वो नहीं कर पाए। उन्होंने ही, सरकार ने ही हमें यहाँ आंदोलन पे बिठाया है, उन्हीं की वजह से बैठे। देखिए, आपने देखा था महाभारत में भी यही हुआ था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो जो जिम्मेदार लोग थे उसके चीरहरण रोकने के लिए, अत्याचार रोकने के लिए, वो सब आंखें बंद करे बैठे रहे और कुछ आंखें खोले भी बैठे रहे, लेकिन देखते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। एक त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो बहन बेटियों पर और जो निर्दोष युवकों ने भी जो मानवता के आधार पर काम किया था, जो प्रशासन को, पुलिस को काम करना था, वो नहीं कर पाई। तो हम लोग आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। एक कहावत है, तंग आए तो जंग आए। ये एक जंग उसी व्यवस्था के खिलाफ चल रही है यहाँ 25 अगस्त से हमारे समाज के द्वारा। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। देखिए, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज हिंदुस्तान में, भारत में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आप देखिए, किसी भी विधानसभा में देखिए, किसी भी विधानसभा और संसद में देखिए, सांसदों की, मंत्रियों की और विधायकों की संख्या जो थी ब्राह्मण समाज की सबसे कम है। ये बड़े षड्यंत्र इस देश में हो रहा है। जो समाज आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मात्रा में उनकी सत्ता में भागीदारी बहुत कम है। इसीलिए शायद ये सत्ताएं जो हैं ऐसा काम कर पाई कि हमारे ही समाज की बेटियों और बहनों और निर्दोष लोगों के साथ आज अत्याचार होने शुरू हो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी भी सरकार को देना चाहता हूं। आने वाले समय में हम ये बिल्कुल तंग आए जंग आए वाली नीति के तहत काम करेंगे। हमारे भगवान परशुराम जी ने भी कहा था कि शस्त्रों के साथ आप कभी भी जब देश में या मानवता पे आप अपराध हो, अन्याय हो, तो आप शस्त्र भी उठाना। हमें अगर आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी तो हम शस्त्र भी उठाएंगे और सरकार के खिलाफ डंका बजाएंगे, बिगुल बजाएंगे, सरकार से बार बार सवाल करेंगे, लड़ेंगे। तंग आने के बाद जंग भी हम करने के लिए निरंतर तैयार रहेंगे। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और ये कहा कि हम सरकार के खिलाफ यानी पूरी ताकत के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि न्याय के लिए हमें न्याय चाहता है, हर हालत में न्याय चाहता है। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, कि आपने अभी महाभारत का उदाहरण दिया कि लोग जो थे आंखें बंद करके बैठे रहे और अन्याय होता रहा। तो इसी कारण से जो लोग आंखें बंद करके बैठे रहे उनका सर्वनाश हुआ। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, रावण को बहुत समझाया गया। पहले तो बाहर वालों ने समझाया, उनकी घर की महिलाओं ने समझाया, उनके भाई विभीषण ने भी बहुत समझाया, हे रावण, तुम जो कर रहे हो एक गलत काम है, किसी नारी का इस तरह अपहरण आपको नहीं करना था, अत्याचार नहीं करना था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, रावण तब तक नहीं माना जब तक कि उससे भाई ना मर गए, जब तक कि उसके बच्चे ना मर गए, और अंत में उसने जब लंका का ही नाश हो गया तो आखिर में भी रावण नहीं माना। वो तब तक अपने अहंकार को लिए बैठा रहा जब तक रावण ने अपना भी सर्वनाश नहीं कराया। ये रावण की लंका भी चली गई थी, रावण का परिवार भी चला गया था। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे सरकार के जो मुखिया हैं वो भी शायद इसी इंतजार में, जो रावण ने किया उसे भी तुम करो। शायद सद्बुद्धि उन्हें अभी तक नहीं आई। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के मुखियाओं को यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि रावण की तरह अहंकार से सबक लीजिए, अपना अहंकार छोड़िए और इस देश की बहन बेटियों के लिए जो आप बार बार कहते हैं कि हम यहाँ बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे, उनके साथ न्याय कीजिए। सब मैं कह रहा हूँ सर समाज की बहन बेटियों के साथ न्याय आप करेंगे तो आप बचेंगे, वरना रावण की तरह अहंकार जैसे आप लिए बैठे आपका भी शायद सर्वनाश। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ता, जो आंखें बंद करके बैठता है तो वो सर्वनाश की ओर जाता है। और अगर ऐसा ही हुआ तो सरकार जो थी सर्वनाश की ओर जा रही है, ये आपने बताया अभी। अब हमारे साथ और भी भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, नवनीत त्यागी हैं, मैं उनसे भी 1 मिनट बोल चाहूँगा कि वो भी कुछ कहें इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं, यह धरना कब तक चलेगा और अगला निर्णय आप लोगों को क्या होगा? मैं आपको सबसे पहले एम न्यूज़ भारत को मेरा नमस्कार सभी त्यागी भाइयों की ओर से।
मैं आपके इस चैनल के माध्यम से धनंजय सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकार बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाली है। और जब भी किसी भी सरकार ने कोई भी राजा हुआ, जब भी त्यागी समाज यानी कि ब्राह्मण समाज का अपमान करा, वो खुद ही नष्ट हो गया। रही आगे की प्रक्रिया की बात, हम मांगेराम त्यागी जी के साथ हमारा सहारनपुर सभी सर्व समाज वेस्टर्न यूपी में 17-18 जिले आते हैं। वे सब जो मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 57 दिन इस धरने को हो चुके हैं और हम आगे भी उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। बहुत हो चाहे बहुजन समाज, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, ना कांग्रेस से ना इनसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो अपना निर्णय अध्यक्ष जी पर छोड़ देंगे, जैसे ये निर्णय लेगा उसी तरह का हमको करेंगे। इस तरह हमारा कोई मान सम्मान नहीं हो रहा है इस पार्टी में। तो जब छोटी छोटी पार्टी भी ना ब्लैकमेल करती है और उनका ये सम्मान करते हैं, तो इससे देने से, इस तरह की वोट देने से क्या फ़ायदा हो रहा है, जब इतने 2 महीने बैठने के बाद भी हमें सम्मान नहीं मिला यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अजय त्यागी ने कहा कि यह लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है और त्यागी स्वाभिमान की लड़ाई है। जो लोग हमारा स्वाभिमान कायम नहीं रखना चाहते, जो हमारा सम्मान नहीं रखना चाहते, तो हम उन्हें कभी भी वोट नहीं देंगे। और वैसे सर्वोपरि जो मांगेराम त्यागी जी हैं यहाँ पर, जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से संघर्ष किया। क्योंकि त्यागी समाज को जैसा कहा जाता है कि अनुशासित समाज है, धनाढ़ समाज है और यह किसी प्रकार की कोई तोड़ फोड़ गड़बड़ नहीं करता, उसी प्रकार से अनुशासनरत रह करके अनुशासन में एक बहुत अच्छा धरना प्रदर्शन किया। मैं मांगेराम त्यागी जी को भी इनकी बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई उनको जो था। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी प्रकार से अपने समाज के लिए, पूरे समाज के लिए इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि जहाँ पर भी जाएंगे, जहाँ पर ऐसी कोई गड़बड़ दिखाई देती है या किसी के साथ अन्याय दिखाई देता है, मैं चाहूँगा कि वहाँ पर भी पहुँचें और निर्णय की आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। आप देख रहे थे एम न्यूज़ भारत, महेंद्र पाल त्यागी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए बड़े खुशी का दिन है और बहुत ही हर्ष की बात है। और दिवाली से 8 दिन पहले ही हम लोग दिवाली मना रहे हैं। श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर सरकार के द्वारा, कुछ मीडिया ट्रायल के द्वारा त्यागी गैंग, त्यागी गुंडा, त्यागी गैंगस्टर इतना हाई लेवल पर इसको बना दिया गया कि हमारे समाज के बेटे श्रीकांत त्यागी को एक षड्यंत्र के तहत कि त्यागी समाज का कोई भी बच्चा आगे एक नजीर बन जाए, राजनीति न कर सके, कोई विधायक न लड़ सके। सांसद महेश शर्मा, सुनील बंसल और एक विधायक जी हैं कोई गुप्ता जी, एक राजेंद्र अग्रवाल जी, इनकी टीम ने लगभग एक षड्यंत्र के तहत उसको फंसा दिया गया था। लेकिन माननीय न्यायालय जो भगवान का रूप होता है, उसके द्वारा हमको न्याय मिला और यही हमें और हमारे समाज को आशा भी थी और वही हुआ भी। आज 21 तारीख का दिन है। चौधरी चरण सिंह के कदमों में, चौधरी चरण सिंह पार्क में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आज श्रीकांत त्यागी इस पार्क में लगभग 12 और 1 बजे आ रहे हैं अपने यार रिश्तेदार और बच्चों को लेकर। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है जब यहाँ समाज के सभी लोग धरना 25 जुलाई से चालू किया था। सभी लोगों ने 25 अगस्त सभी लोगों ने कसम खाई थी कि तब तक श्रीकांत त्यागी नहीं आएगा जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। आज श्रीकांत त्यागी हमारे बीच पहुंच रहा है। कमेटी क्या निर्णय लेगी वो तो समय ही बताएगा। कमेटी द्वारा आगे की रणनीति तय की जाएगी और हमारे लिए बेहद फख्र का विषय है कि आज श्रीकांत त्यागी जो हमारा बच्चा है, हमारे समाज का नेता है और जो इनकी आंखों की किरकिरी बन रहा था वो हम लोगों के बीच होगा
और हमें एक आत्मिक संतुष्टि सभी हमारे समाज को वो मिल गई है। कल रात बड़े ही खुशी की बात है कि वो आज सुबह 7 बजे रिहा होना था, लेकिन यहाँ के प्रशासन को लगा कि जेल पर लाखों लोग इकट्ठा ना हो जाए, अपनी लगभग 15-20 गाड़ियों में फोर्स को लेकर उसको विधि सम्मत कानून के विपरीत होकर रात में ही निकालने का काम किया। ये हमारे समाज का डर है और हमारे समाज का खौफ प्रशासन और सरकार को है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई यहीं नहीं ख़त्म होगी। ये हमारे समाज की जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी और जो लोग इस समाज को केवल वोट समझकर या वोट समझने का काम कर रहे हैं, अपना गुलाम समझने का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने देख भी लिया होगा और आगे भी देखने का काम करें। हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तुम्हारे वोट नहीं हैं। हम अपने श्रीकांत त्यागी जैसे और जो भी समाज का व्यक्ति हमारा बेटा भाजपा की राजनीति कर रहा है, हम उसको विधायक बनाने का काम करेंगे और सांसद बनाने का काम करेंगे। पूरे देश और प्रदेश में ये हम लोग अलग जगाने का काम करेंगे। तो मेरा सभी भाइयों से एक निवेदन है और मैं सर समाज का हमेशा हम ऋणी रहेंगे। यहाँ इस धरने पर आकर सर समाज ने ही हमारा साथ दिया है और सर समाज के ही लोग यहाँ आए हैं और सर समाज त्यागी समाज की ओर, जबकि अभी हमने अपील भी नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों का प्यार, स्नेह और उनकी अटूट आस्था इस सरकार के प्रति घृणित कामों को देखते हुए वे लोग यदा कदा धरने पे आते रहे। और आने वाले समय में इस सरकार को, इस भारतीय जनता आपका वोटर नहीं रहेगा, ये हमारा वादा है। और आप लोगों को हम एक बात और बताना चाह रहे हैं, अगर श्रीकांत त्यागी या कोई अन्य त्यागी कहीं भी हो, अगर आपने प्रशासन और सरकार के द्वारा कुछ भी ढिंगामस्ती करने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अब जो हमारा ये समाज है, जो सोया आया समाज था, जो सोया आया शेर था, वो जाग गया। अब आपको आईना दिखाने का हम काम करेंगे और बड़े खुशी की लहर है। सभी जनपदों से काफ़ी भीड़ यहाँ आ रही है और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मोदी नगर, मुरादनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, अन्य सभी जिलों से, हापुड़ वगैरह। और मैं बधाई देता हूँ उस त्यागी छात्रावास को जहाँ से इस आंदोलन की जिस हॉल से नींव रखी गई थी, 24 तारीख की मीटिंग हमारे द्वारा यही की गई थी। और मैं बधाई देता हूँ उन बच्चों को जो 28-33 साल के लड़के हैं मेरी साथ, और भाई जैसे ज्ञानेश्वर प्रधान जी हैं, हमारे कुलदीप भाई हैं और अंकित भाई हैं। ये सभी लोग वो टीम है जिन्होंने 2 महीने तक अपने घर का काम नहीं देखा। और आज हमको कहने में बड़ा फख्र हो रहा है कि जो लड़के यहाँ लगभग 15-20 लड़के हैं जिन्होंने रात दिन एक करके ना बारिश देखी, ना तूफान देखा और ना मक्खी मच्छर देखे और ना यहाँ से रात को सांप फिरते हैं इस पार्क में, ना वो देखे, लेकिन अपनी एक प्रतिज्ञा जो करके हम बैठे थे उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का काम कर लिया। मैं इनको सलाम करता हूँ, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और इस मेरठ की जो मिट्टी है, मैं इस मेरठ की धरती को प्रणाम करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ से देश आज़ादी की 1857 की क्रांति का बिगुल जो बजा था, वो त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज, सब समाज के लिए जो इनके द्वारा सरकार के और अफसरों के द्वारा उत्पीड़न किया गया, इन लोगों ने हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दिया। मैं और मेरा समाज और सर समाज इनका हमेशा ऋणी रहेगा।
जय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज। बाबा परशुराम की जय, भगवान परशुराम जी की जय, भारत माता की त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज, सर्व समाज, सर्व समाज।